लोकतांत्रिक राजनीति में हर चुनाव अलग तरह से होते हैं और हर चुनाव के अपने मायने होते हैं। हर चुनाव की अलग रणनीति होती है और इस रणनीति को लेकर के रणनीतिकार जो हैं वो अपनी योजनाएं बनाते हैं। इन सारी बातों को लेकर के जो 2022 में चुनाव हुए हैं उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी काफ़ी उत्साहित है, लेकिन इस उत्साह में वो अति उत्साह नहीं दिखा रही है। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से चुनाव तक की तैयारी करती है, ये लगातार हम कहते आ रहे हैं। वहीं इस बात का अभाव अन्य दलों में नज़र आता है। संगठनिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सशक्त है। उसका एक विंग हमेशा जिन राज्यों में भावी चुनाव होने वाले हैं, आगामी चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों में अपनी रेकी शुरू कर देती है और वहाँ अपना कार्य शुरू कर दिया। 2022 का चुनाव खत्म हुआ, परिणाम आया, उसके ठीक बाद जिन राज्यों में 2023 में चुनाव होने हैं वहाँ प्रधानमंत्री खुद घूमना शुरू कर चुके हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता वहां कैंप भी लगाना शुरू कर चुके हैं। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रैक्टिस में रहती है और इसीलिए मैच में बेहतर प्रदर्शन करती है। आज के भोरे भोर में हम आपको उस खबर की तरफ ले चल रहे हैं जिस खबर को लेकर के लगातार ये बात कही जा रही है कि क्या 2024 में बाजी पलट दी जाएगी। क्या बाजी पलटने के लिए जो जुगाड़ तंत्र जुटाए जा रहे हैं वो कारगर सिद्ध होंगे। कौन बनेगा गुरु और कौन होगा बिल्ली के गला में घंटी बांधने वाला शख्स। इन सारी बातों को लेकर के आज के भोरे भोर में हम आपसे जुड़े हैं और सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि जिस तरह से लगातार ये चर्चा चल रही है और देश की सबसे पुरानी पार्टी लगातार हाशिए पर जा रही है, उसको लेकर के भी काफ़ी चिंताएं हैं। विपक्ष जब भी तैयारी शुरू करता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो एक डेग पीछे हट जाती है और एक डेग क्या, इस बार के चुनाव में तो कई डेग पीछे हट गई है जिसकी चर्चा पहले से हो रही थी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को लेकर के कई बातें की थी और उन्होंने आज से लगभग एक साल पहले स्पष्ट तरीके से कहा था कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि कांग्रेस के बिना विपक्ष की मजबूती का दावा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने साफ तरीके से कहा था कि एक डेग हम बढ़ें, एक डेग आप बढ़िए, तभी ये सब कुछ संभव हो सकता है। वफा और बेवफाई की बात भी उन्होंने कही थी और कहा था कि मैं तो चाहता था कि कांग्रेस को खड़ा करूं, लेकिन कांग्रेस ने ही पीछे डेग हटा लिया। सीधी तौर पे आपको बता दें कि आज जो कांग्रेस है वह भाजपा को टक्कर नहीं दे सकती है। कांग्रेस को काफ़ी सुधार की ज़रूरत है और उन्होंने अस्थाई अध्यक्ष की तक की बात कही थी। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि प्रशांत किशोर ने पहले ही ये बात संभावित कर दिया था कि जिस तरह से विपक्ष एक दूसरे पर तोहमत लगा रहा है और एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल ही नहीं असंभव जैसा है और इसके परिणाम देखने को मिले। एक समय चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने को लेकर के अटकलें खूब ज़बरदस्त चली थी और कहा यहाँ तक गया था कि प्रशांत किशोर कांग्रेस को एक नई दिशा में ले जाएंगे और इसके लिए सहमति नहीं बन पाई। प्रशांत किशोर के साथ जाने से कांग्रेस के साथ जाने से प्रशांत किशोर ने इनकार कर दिया था और चर्चा काफ़ी हुई थी कि प्रशांत किशोर के फ्री हैंड दिया जाएगा और वो पूरी रणनीति बनाएंगे, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। 2024 में भाजपा को हराया जा सकता है, ये सवाल सबसे बड़ा है और इस सवाल का जवाब देश की गैर भाजपाई सभी दल खोज रहे हैं। एक निजी चैनल को अपने साक्षात्कार के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा था, असंभव नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है, हराया जा सकता है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2024 में भाजपा को हराना संभव है, लेकिन क्या मौजूदा विपक्ष के साथ भाजपा को हराना संभव है, ये एक सवाल खड़ा किया था और इस सवाल का जवाब उन्होंने कहा था कि गैर भाजपाई दल खोजना शुरू करें और सवाल के जवाब खोजने भी लगे थे। G23 को लेकर के काफ़ी चर्चाएं चली थी। उसके बाद ममता बनर्जी भी आगे बढ़ी थी और प्रशांत किशोर का कहना था कि यह पूरी संभावना है भले ही अगले महीने कई राज्यों में चुनाव हो। यह बात उन्होंने पहले ही कही थी। विधानसभा चुनावों के परिणाम सेमीफाइनल के रूप में देखा जा सकता है, इस पर उन्होंने कहा था कि ऐसा संभव नहीं है। राज्यों के चुनाव अलग होते हैं और केंद्र के चुनाव अलग होते हैं। उन्होंने कांग्रेस के साथ बात नहीं बन पाने को लेकर के कहा कि दोनों पक्षों को एक जगह एक पटरी पर आना होगा, तभी जाकर के ये ट्रेन आगे बढ़ सकती है। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि विश्वास बहुत ज़रूरी है। जिन जिन लोगों ने विश्वास किया है उन लोगों का
परिणाम बेहतर आया है। कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं हुआ, वो विश्वास नहीं कर पाई। प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा ने हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और जन कल्याण को मिला करके एक ऐसा प्रभावशाली चेहरा लोगों के सामने पेश किया है और इसका सम्मोहन तोड़ना अभी वर्तमान में थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। विपक्ष को जीत हासिल करनी होगी और इन चेहरे को कहीं ना कहीं इसके भीतर छिपे चेहरे पे चेहरे को दिखाना होगा। साफ तौर पे आप बात करें तो प्रशांत किशोर की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई और नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद कई ऐसी चर्चाएं शुरू हो गईं। तृणमूल कांग्रेस को लेकर के जिस तरह से लगातार प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे थे, वो एक बड़ा उदाहरण था और तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस के लिए भी वो पहले काम कर चुके हैं। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी द्वारा कांग्रेस को प्रमुख विपक्षी दल के रूप में हटाने के लिए एक मिशन के रूप में काम करते देखा गया था, लेकिन अब ममता बनर्जी भी स्पष्ट कर चुकी हैं कि कांग्रेस यदि पहल करे तो एक साझा विपक्ष की पूरी मजबूत टीम बनाई जा सकती है। इन सारी बातों को लेकर के प्रशांत किशोर ने कहा था कि इतनी बड़ी पार्टी से बदला लेने के लिए मैं बहुत छोटा हूं। साफ तौर पे ये बात कही जा रही थी कि ममता बनर्जी को प्रशांत किशोर कांग्रेस के विरुद्ध खड़ा कर रहे हैं, तो इसके लिए सीधे इनकार किया था कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने। और उन्होंने ये बात कही थी कि बहुत मुश्किल है कांग्रेस को रास्ते से हटाना। इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस में जब ये 5 राज्यों के चुनाव हुए और उसके परिणाम जब आ गए तो कांग्रेस ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की और इस बैठक में बहुत सारी बातें सामने आई। सीधी तौर पे सोनिया गांधी ने कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के जितने भी सदस्य थे उन सदस्यों के सामने एक प्रस्ताव रखा और साफ तरीके से कहा कि वो खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हटने के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस को बचाना जरूरी है। कांग्रेस कार्य समिति ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में फिर से भरोसा जताया। कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने कई ऐसी बातें कही और उन्होंने साफ तरीके से ये बात कहा कि कहीं ना कहीं हम जो पिछड़ रहे हैं उसके पीछे हमारी अपनी कमजोरी है और हमें एकजुट होना पड़ेगा और ख़ास करके कान भरने वाले लोगों से कहीं ना कहीं अलग रहना होगा। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसने स्पष्ट कर दिया है कि बाजी पलटने का खेल जो है वो शुरू हो चुका है। जुगाड़ जुटाने में लग गए हैं चुनावी गुरु जो हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर को लेकर के हमने जो बातें कही थी उसकी झलक अब देखने को मिल रही है। प्रशांत किशोर ने सकारात्मक बात करना शुरू कर चुके हैं और पराजय के बाद नेतृत्व पर हो रहे चौतरफा हमलों को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस एक बार फिर से रिवाइवल के दौर में है और वो एक मजबूत समझौता करने के लिए तैयार है, वहीं आपको बता दें कि एनडीए के भीतर भी जो बचे खुचे दल हैं वो भी कहीं ना कहीं, खास करके अगर बिहार की बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट नहीं है। ऐसी बदली हुई परिस्थिति में जहां एक तरफ नीतीश कुमार को आगे बढ़ाने और उनको चेहरा बनाने की बात की जा रही है, वहीं आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने भी पंजाब में जीत हासिल करके एक बड़ा संदेश दिया है। अब इस संदेश को लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी सोचना होगा और बाकी के दलों को भी सोचना होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक बड़ी लड़ाई लड़नी है तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाकर के उसके साथ युद्ध लड़ना होगा। सीधी तौर पे भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि शुरू में ही हमने बताया, कि चुनाव से चुनाव तक की तैयारी करती है और यही उसका सबसे बड़ा यूएसपी है। बदली हुई परिस्थिति में प्रशांत किशोर ने एक संदेश दे दिया है और उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास जो नहीं है वो है एकजुटता और एकता। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार जिस तरह से एक्शन में है उसे देख करके भी लग रहा है कि अंतिम समय में नीतीश कुमार भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन उसके ठीक पहले बिहार में जिस तरह के माहौल बने हुए हैं वो साफ बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना ग्राफ बढ़ाने के लिए हर समझौता करने के लिए तैयार है। वहीं विपक्ष में झुकने की परंपरा जो है वो लगभग समाप्त हो चुकी है। कहा जाता है कि राजनीति में साम दाम दंड भेद ये अगर नहीं है तो आप प्रगति नहीं कर सकते हैं और ना आप सत्ता के करीब पहुंच सकते हैं। सत्ता के करीब पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी को उसके ही नीतियों से उससे युद्ध लड़ना होगा। और ख़ास करके अब एक नई पीढ़ी आ गई है जिसमें आप देख रहे होंगे कि नई पीढ़ी के पास पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है। वो तत्क्षण सीधे सत्ता पर पहुंचना चाहते हैं, जिसके लिए तैयारियां वो कम करते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और भारतीय जनता पार्टी प्रैक्टिस लगातार कर रही है। अब कोच के रूप में जिस तरह से प्रशांत किशोर ने विपक्ष की प्रैक्टिस का जिम्मा लिया है और वो लगातार कह रहे हैं कि हराना संभव है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है और वो भी एकजुट होकर के प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं
ये चीज़ें अब देखने को मिल सकती हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर रही हैं, वहीं भीतर ही भीतर प्रशांत किशोर ने कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कई गैर भाजपा नेताओं को अपने खेमे में लाने की कवायद शुरू कर दी है, जिसमें नीतीश कुमार का नाम भी सबसे ऊपर में है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ममता बनर्जी के ऑफर के बाद क्या कुछ होता है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव परिणाम आए हैं। उसने साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की पुरानी नीतियों को और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नीतियों को अपने आत्मसात करते हुए इन राज्यों में जीत हासिल की है। जो नीति पहले नीतीश कुमार और कांग्रेस बनाती थी, उसी नीति से भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें मात दी है। इसका मतलब है कि इन्हें भी यानी कि 2024 के चुनाव से पहले एक बड़ा परिवर्तन करना होगा और वो बिहार से शुरू होगा। इसकी सुगबुगाहट भी शुरू हो चुकी है। देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को एक बार फिर 2015 की तरह और साथ में कांग्रेस को भी बिहार में एकजुट करने में कामयाब हो पाते हैं प्रशांत किशोर। अगर ऐसा होता है तो आप इतना मान के चलिएगा कि लड़ाई ज़बरदस्त होगी और बिहार में भी एक बड़ा परिवर्तन के संकेत देखने को मिल सकते हैं। आज के भोरे भोर में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी के खबरों के लिए जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। अगर भारत लाइव को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छी और सच्ची खबरें आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।